नमस्कार, जोहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बोकारो के चंदन कियारे स्थित इलेक्ट्रो स्टील के पावर प्लांट में लगे एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया। जमशेदपुर के जुगसलाई में स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। ये आग पास की राजमिस्त्री की दुकान में भी फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लातेहार के चंदवा में NH 99 पर बेकाबू ट्रक ने 3 बाइक को रौंद डाला, जिससे एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने चंदवा चतरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। रांची में सोनहातू ऑटो पलटने से 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों को बुंडू हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी हराडीह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान आज होगा। रांची में जेडीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर बीती रात महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि आरजेडी अब भी 2 सीटों पर अड़ा है। आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह ने पार्टी में भगदड़ से इनकार किया है। साथ ही अन्नपूर्णा देवी की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को भी गलत करार दिया है और कहा कि आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है। सिंहभूम सीट पर बीजेपी ने जहां विकास को चुनौती का मुद्दा बनाने की बात कही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस CNT SPT एक्ट संशोधन, स्थानीयता, भू अधिग्रहण बिल और वन पट्टे को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी चुनाव समिति ने झारखंड के 10 पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों पर पार्टी ने अभी सस्पेंस बरकरार रखा है। झारखंड में बीजेपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 सीटों रांची, कोडरमा और चतरा पर सस्पेंस बरकरार है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इन सभी सीटों पर बीजेपी के पास कई विकल्प मौजूद हैं। झारखंड में 3 सीटों के ऐलान में हो रही देरी पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्थानीय चुनाव समिति ने यह फैसला लिया है और सही समय पर इसका फैसला हो जाएगा। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से दोबारा टिकट मिलने पर सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का आभार जताया है और कहा कि 2014 की तरह 2019 में भी बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के मौजूदा सांसद रविंद्र पांडे का टिकट कटने से जहां समर्थकों में मायूसी है, वहीं सांसद रविंद्र पांडे अपने गम को छिपाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अंदर खाने से चर्चा है कि वो झामुमो से चुनाव लड़ सकते हैं। गुमला में बाईपास सड़क का निर्माण इन दिनों चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बाईपास सड़क का निर्माण शुरू तो हुआ, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते सड़क अभी अधूरा पड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरायकेला जिले की प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। टीसी ने सभी कुशांग प्रभारियों के साथ बैठक कर चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। नो योर बूथ अभियान के तहत मतदाता प्रज्ञा केंद्रों से भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसे लेकर डीसी के आदेश के बाद स्वीप कोषांग की सहयोगी पदाधिकारी श्वेता वेद ने संचालकों के साथ बैठक की। बोकारो के पेटरबार में कचरा चुनने वाले युवक ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शोर करने पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गोड्डा करगिल चौक स्थित गोड्डा पिरपैती मार्ग में 2 युवक नो एंट्री में घुस गए और रोकने पर ट्रैफिक पुलिस से मारपीट की। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्वच्छता सर्वे में अपने को सबसे ज्यादा साफ होने का दावा ठोकने वाले 50 नगर निगम के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। बजबजाती नालियां और सड़ान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घाटशिला प्रखंड के कालचीती पंचायत रामचंद्रपुर सबर बस्ती के 2 अनाथ बच्चों को उम्मीद फर्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ने गोद लेकर उनकी परवरिश का जिम्मा लिया है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची की बेटी बबली कच्छप ने गोल्ड मेडल जीता है। बबली की जीत से उसकी परिजन बेहद खुश हैं। जीत से खुश है बबली की मां ने बेटी को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। झारखंड में भी सहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए इंटीग्रेटेड होम बनेगा। एक ही जगह पर बनने वाले इस होम में बच्चों के खेलने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पलामू में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर शहादत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर मेघा समेत कई लोक कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किए। सरायकेला में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 5 दिवसीय शिविर कल से शुरू होगा। प्रत्येक दिन 4 बजे से 7 बजे तक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें गीता प्रवचन किया जाएगा। पाकुड़ के महेशपुर आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में आदिवासियों का पर्व बाहा मनाया गया, जिसमें सभी पंचायत के सैकड़ों महिला और पुरुष उपस्थित रहे। जमशेदपुर में अहले सुबह जैम एट स्ट्रीट के बहाने लोगों ने जमकर मस्ती की, जहां मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के फन गेम आयोजित किए गए थे। विष्णुपुर स्थित मुख्य मार्ग में बड़ी संख्या में युवा वेस्टर्न और देसी धुन पर थिरकते नजर आए।